हेलो, वेलकम ऑन एडबीज एकेडमी। मेरा नाम अमित है और आज आप लोग सीटेट के पेपर 1 के मैथ्स के सिलेबस के मेंसुरेशन पार्ट को आप पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 2D के बारे में बताया था, जो 2 डायमेंशन वाला जो बेसिक्स थी, चीज़ें थी, वो आपको बताई गई थी। ठीक है, आज हम लोग 3D के बारे में डिस्कस करेंगे और 3D के बारे में जानेंगे। 3D का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फिगर या एक ऐसी आकृति जिसमें 3 दिशाओं की बात की गई होती है, जैसे कि जस्ट ऐसे, मतलब जिसमें हम एक एक्सिस की भी बात करेंगे, जिसमें हम वाई एक्सिस की भी बात करेंगे और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने जेड एक्सिस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन वाली आकृति को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक है, तो आपकी बुक में आप क्या देख पा रहे होंगे? 3 डायमेंशन देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपका चश्मा है, ठीक है, आपका रूम है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, बुक है, ठीक है, आपके चेयर्स हैं, कैसे नजर आते हैं? आपको 3D वाले शेप में नजर आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सी चीजें, कौन से फिगर्स होते हैं, कौन सी चीजें होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला और फॉरमोस्ट चीज क्या आती है? वो आती है क्यूबाइड। क्यूबाइड को हम बोलते हैं घनाभ। क्या बोला जाता है? घनाभ। अब देखिए, इस घनाभ को कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम अगर इसकी बात करें, देखिए ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, यहां से हम अगर बात करते हैं, ये क्या हो गया? एक दूसरा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, चलो, और देखिए कैसे बनाते हैं। आप इसको ज्वाइन कर देते हो, ये वाली एज को इससे, ये वाले इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बचता है, ये वाले को इससे ज्वाइन कर देते हैं, इस वाले को इससे ज्वाइन कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये क्या है? ये क्यूबाइड है। अब इस क्यूबाइड में हमको चीजों को देखना है और चीजों के बारे में हमको जानना है। तो देखिए क्या क्या देखना है और क्या क्या चीजों के बारे में हमको जानना है, देखिएगा। ठीक, तो यहां पे देखिए, जिन चीजों के बारे में बात करी जा रही है वो क्या है? यहां पे आप मल्टीपल रेक्टेंगल्स को देख पा रहे होंगे। जैसे कि एक ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ठीक, एक ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, देखिए ये वाला रेक्टेंगल नजर आ रहा है। एक ये ऊपर देखिए रेक्टेंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, ये वाला एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है। ऐसे देखिए, इधर वाला रेक्टेंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने हर साइड एक एक रेक्टेंगल को बना के रखा हुआ है। ठीक है, ऐड करके रखा हुआ है इसमें, इसको, और इसको हम क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड बोलते हैं। तो जहां तक अभी की बात हो रही थी कि भाई जो हमारा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के अगर एरिया की बात हो रही थी, वो तो होती थी लेंथ इनटू ब्रेथ की बात होती थी। ठीक है, अब अगर क्यूबाइड के एरिया की बात करी जाए, ठीक है, क्यूबाइड के अगर आप एरिया की बात करते हैं तो क्या होगा कि एरिया ऑफ क्यूबाइड, देखिए, तो कई सारे रेक्टेंगल्स नजर आ रहे थे आपको। जैसे कि पहले वाले रेक्टेंगल तो आपका लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अगर लेंथ इनटू ब्रेथ आपको नजर आ रहा तो देखिए यहां पे, भाई ये था, दूसरा ये आपका ऐसा था। ठीक है, फिर आपने क्या किया था? फिर हमने इन जितने भी हमारे आर्म्स थे इनको ज्वाइन किया था और उससे हमें क्या मिला था? एक घनाभ मिला था, एक क्यूबाइड मिला था। ठीक है, अब एरिया का मतलब आप जानते हो कि सारी भुजाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसी को हम एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर हम पहले वाले, अगर हम इसको L कंसीडर करते हैं, क्या लेते हैं? अगर हम इसको L लेते हैं, देखिएगा, अगर हम इसको L लेते हैं, ये अगर L है, ठीक, देखिए, और क्या ले रहे हैं, और दूसरी ये जो है इसको हम B लेते हैं, तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? लेंथ क्रॉस ब्रेथ होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, इसके पीछे भी एक आयत नजर आ रहा है आपको, ये वाला देखो, बड़ा वाला,
ये वाला आयत नजर आ रहा है, ये वाला सेम ये आयत नजर आ रहा है। तो मतलब इस वाले की जो लेंथ होगी वो सेम होगी जो कि नीचे था अभी, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से ही सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, देखिए तो क्या आया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे ही क्या आ जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट, और एक क्या आ जाएगा, हाइट इंटू लेंथ। अब ये देखिए सारी की सारी चीजें कितने कितने बार आ रही हैं, 2 बार आ रही हैं। ठीक है, जो 2 बार चीजें रिपीट होती हैं तो उनको क्या करते हैं, ऐसे 2 करके लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा फार्मूला आया है वो क्या आया है, LB प्लस BH प्लस HL। किसकी ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि एरिया ऑफ क्यूबाइड की। किसकी बात कर रहा है, एरिया ऑफ क्यूबाइड की बात कर रहा है। ठीक है, अब जो एरिया ऑफ क्यूबाइड है उसमें आपने जान लिया कि भाई LB प्लस BH प्लस HL 2 टाइम्स, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, बेसिक चीज तो ये हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए यहां पे कई सारे टर्म्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है जिनके बारे में हम लोग जानेंगे क्यूबाइड में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया का क्या मतलब था, अभी तक का एरिया का मतलब था कि इस वाले फिगर का जो क्लोज है, जो क्लोज्ड है, जो क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, उसके अंदर कितना पोर्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे थे अपने एरिया में। ठीक, और हम एरिया को जान पाए हैं कि एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, चलिए अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, जैसे कि जिस आप कमरे में बैठे हुए हैं वो कमरा कैसा है आपका, बताओ वो कैसा है, वो क्यूबाइड है कि नहीं है, वो कमरा बिल्कुल आपका एक क्यूबाइड है। ठीक है, अब जिस कमरे में आप बैठे हैं वो बिल्कुल आपको एक क्यूबाइड नजर आ रहा है। ठीक है, तो उस क्यूबाइड में आप बोलेंगे कि सर अगर आप एरिया की बात कर रहे हो तो अभी आपने बोला है कि एरिया जो होता है वो LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं आपसे, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है कि आपसे पूछ लिया कि आप बताओ कि क्यूबाइड रूम है, एक रूम है तो क्यूबाइड होगा ही होगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि एरिया ऑफ वॉल्स बताओ, कि जो दीवारें हैं उनका एरिया कितना होगा। ठीक है, जो दीवारें हैं अगर उनका एरिया आपसे पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे कि सर हमसे केवल और केवल इन चीज की बात करिए, इस वाले पोर्शन की, मतलब ये एक दीवार थी इसकी बात करी, ये एक दीवार थी इसकी एक बात करी। ठीक है, इसके पीछे जो दीवारें होंगी उनकी बात करेगा। ठीक है, जितनी भी दीवारें हैं, ठीक है, आप जहां पे बैठे हुए आपके फ्रंट में एक दीवार होगी, आपके बैक में एक दीवार होगी, आपके राइट में एक दीवार होगी, आपके लेफ्ट में एक दीवार होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो दीवारें हैं उनका एरिया आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि सर ठीक है दीवारों की तो बात कर रहे हैं, एरिया निकालेंगे, इसका मतलब है जो टॉप का एरिया है और जो नीचे वाले का एरिया है इन दोनों पोर्शन को हमें नहीं लेना है भाई, इन दोनों पोर्शन के एरियाज को हमें कंसीडर नहीं करना है, नहीं लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या होगा हमारा, इस चीज का एरिया क्या आता है। तो अभी तक जो चीज हमने पढ़ी थी एरिया में वो पढ़ी थी कि 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, तो जो फ्लोर होगा, फ्लोर में हमारा क्या होगा, फ्लोर में हमारा होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब फ्लोर के जस्ट ऊपर आप उसके अपोजिट फेस में देखेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ नजर आएगी, ये वाली चीज नजर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो देखिए एक बार आपने LB को सब्ट्रैक्ट किया, दूसरी बार फिर LB को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं। तो देखो ये जो 2 टाइम्स है LB प्लस BH प्लस HL, माइनस में क्या आ जाएगा 2LB, तो ये 2LB वाला पोर्शन इस वाले LB से कट जाएगा
ठीक है, जब आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस HL। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आपका वो एरिया आया है। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल्स, जो रूम है उसकी जो वॉल्स हैं उनका एरिया। ठीक है, रूम्स वॉल, एरिया, एरिया ऑफ रूम्स वॉल। देखिए क्या 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 आया यहां पे, ये आपका हुआ एरिया ऑफ वॉल्स। ठीक, अब यहीं पे देखिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आपको एरिया ऑफ वॉल्स तो हम बहुत दिनों से पढ़ते हुए आए हैं, बहुत दिनों से जानते हुए आए हैं। आपको ये पूछेगा कि आप बताइए कि उसमें पेंट की जा रही है, ठीक है, पेंटिंग की जा रही है रूम में, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पोर्शन है जिसपे पेंट की जा रही होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा रूम हो गया, हुआ कि नहीं, ऐसे ही तो रूम हुआ। अब रूम में पेंटिंग फ्लोर पे तो करेगा नहीं कोई, इस वाले पे तो करेगा नहीं पेंटिंग, जितनी भी पेंटिंग होनी है वो ऐसे वाले वॉल्स पे होगी, इस पे छत पे भी पेंटिंग होनी है। ठीक है, और ऐसे होनी है। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल लाइफ को लेके चलना है। आप बोलेंगे कि सर छत में तो फॉल सीलिंग लगी हुई है, ठीक है, तो वो चीजें हमें नहीं कंसीडर करनी है। ठीक है, कि हमें ऐसे पेंटिंग करनी है उस वाले पोर्शन पे, तो केवल और केवल एक एरिया हमको हटाना है जहां पे पेंटिंग नहीं हो रही है, वो है हमारा फ्लोर। तो अभी आपको पता था कि क्यूबाइड का जो आपने एरिया पढ़ा था 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना था, ग्राउंड, ग्राउंड क्या था, LB। तो देखो क्या बच जाएगा, ये केवल बचेगा LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस 2 टाइम्स ऑफ HL। ठीक है, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एरिया ऑफ पेंटिंग है। हमें वो फिगर जिसपे हमें पेंट करना है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक 2000 मीटर स्क्वायर का एक रूम है, क्या है, एक रूम है। ठीक है, उस रूम में आपको क्या करना है, पेंट करना है, पेंट करना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जिसकी आपको 1 मीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट दे रखी है, रुपए 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में आपको लगता है 15 रुपए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो आपसे ये क्या पूछ सकता है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल कॉस्ट कितनी खत्म होगी इसको पेंट करने में। बहुत आसान है, आप बता सकते हो, एक का दे रखा है 2000 है, आप निकाल लोगे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे देखेंगे बेस्ड ऑन पेंट, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन टाइल्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, आगे चीजों को देखते हैं क्या क्या चीजें मेंशन है यहाँ पे। देखिए इसी के बाद में बात करी जाती है, दूसरा फिगर आता है और दूसरा फिगर होता है क्यूब। क्यूब, अभी तक आप क्यूबाइड की बात कर रहे थे, तो क्यूबाइड में कौन कौन सी चीजें थी, एक लेंथ थी, एक ब्रेथ थी और एक हाइट थी। लेकिन अब यहां क्या है कि जो लेंथ है वो भी इक्वल है इसके और इसके। तो हमने क्या मान लिया कि जब लेंथ हमारी ब्रेथ के इक्वल है और ये b हमारा h के इक्वल है, तो हमने मान लिया कि ये कोई एक a क्वांटिटी है उसके इक्वल है, कि मतलब सारी की सारी साइड्स किसके इक्वल है, a के इक्वल है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर हम यहां पे अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा भाई, अभी तक एरिया क्या था, अभी तक आप एरिया पढ़ रहे थे उसमें कि 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। तो देखो हर बार a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर बनाएगा,
ए स्क्वायर बनाएगा, ए स्क्वायर बनाएगा। अब देखिए तीन क्या है, बिल्कुल सेम क्वांटिटीज हैं, सेम थिंग्स हैं, तो हमें क्या करना है, 2 को 3a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो एरिया ऑफ क्यूब अभी क्या आया है, 6a स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हमें जानना था। ठीक है, तो एरिया हम बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं। यहीं पे अगर एक टर्म की और बात करी जाए, कौन से टर्म की बात करी जाए, कि अगर वॉल्यूम की बात करें। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि सर ठीक है, अभी तो आपने बोल दिया कि क्यूब के बारे में हमने बात कर ली, क्यूबाइड के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो देखिए क्यूबाइड के बारे में अगर आप बात करते हो तो कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिएगा। ठीक, देखिए अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अगर ग्लास की बात करते हैं, ग्लास है ऐसे, ठीक है, देखो ये ग्लास है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर, लिक्विड, पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो जितना ये देखिए, जितनी कैपेसिटी है, जितना ये अंदर वाला जितना पोर्शन खाली होगा, उतना ही तो आप इसमें वाटर भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे, भर पाओगे। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी को क्या हम बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, अब यहां पे बात की जा रही है क्यूबाइड की, इस वाले फिगर की बात की जा रही है जो कि मल्टीपल रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है। अब अगर इसमें किसी भी चीज को हम भरने की बात करें तो वो कितनी आएगी, वो इसके डायमेंशन की के जितनी ही आएगी ना, कि जितनी इसकी लेंथ होगी, जितनी इसकी ब्रेथ होगी और जितनी इसकी हाइट होगी। तो मतलब वॉल्यूम हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के और किसके, ब्रेथ के और किसके, हाइट के। समझ पा रहे हो? तो वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम हमारा आया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है, LBH, जिसको आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं, जानते हैं। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम की बात। अब अगर यही हम अपने क्यूब की बात करें तो देखिए क्यूब में क्या चीजें आएंगी, देखिए क्यूब में क्या क्या चीजें रहेंगी, कि भाई क्यूब क्या होता है, जो क्यूब है वो जस्ट हर जगह बराबर ही रहेगा। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक, चलिए देखिए यहां पे। ठीक, अब अभी क्यूब में आपने जान लिया कि क्यूब क्या था, कि अगर इसकी साइड A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, सारी की सारी साइड्स कैसी थी, बराबर थी। और अभी आपने पढ़ रखा है कि जो वॉल्यूम होगा किसी भी क्यूबाइड का वो क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब L किसके इक्वल है, बराबर है सारी की सारी चीजें, तो सब A हमने ले रखा था, तो क्या हो जाएगा, A क्यूब। समझ पा रहे हो? अब देखो ये 3 डायमेंशंस हैं, 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यूनिट क्या आएगी, क्यूब में आएगी, क्यूबिक। ठीक है, जान पा रहे हो? तो ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, कि क्यूब की कितनी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं चीजों के बारे में, देखते हैं। देखिए रूम के बारे में हमने जान लिया, नेक्स्ट में देखिए क्या आता है, क्यूब के बारे में हमने अभी पढ़ा। देखिए अब इसी में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको अभी मैंने आपको पेंटिंग वाले एरिया से बताया था, क्या उसको बोलते हैं, पेंटिंग वाला एरिया बोला था मैंने आपको।
पेंटिंग का क्या मतलब होता है? पेंटिंग का मतलब होता है कि हमें नीचे वाला जो फ्लोर है उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है भाई। फ्लोर पे थोड़ी हम पेंट करते हैं, पेंट तो हम दीवालों पे करते हैं और छत पे करते हैं, ठीक है। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस किसको बोला जाता है? जब आप ऊपर वाले छत और नीचे वाले क्या है, ग्राउंड की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? अपने पेंटेड एरिया की बात करते हैं। जैसे कि ये वाला पोर्शन, इसकी हम पेंटेड वाले एरिया की बात करें तो ये क्या है? एक लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको, ठीक है। तो एक टर्म है जो कि अभी हमने निकाला था कि क्या था भाई, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, माइनस में क्या था, 2 टाइम्स ऑफ LB, ठीक। तो हम देख रहे थे क्या बच रहा था, 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस HL। ये क्या आया है? ये आपका आया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला पोर्शन और जो बॉटम वाला फ्लोर वाला पोर्शन है उन दोनों को हटा देना, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इससे बनते हैं आपके। क्या है? स्फीयर। स्फीयर में क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए स्फीयर, जैसे आपने अर्थ को देखा है, अर्थ क्या है? एक स्फीयर है, गोला है, ठीक है। अब देखिए कि कहीं भी हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहां से इसको बनाया गया होगा कि एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जिससे इसकी समान दूरी हो, समान डिस्टेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो स्फीयर में अगर हम एरिया की बात करें तो स्फीयर का जो एरिया होता है, देखिए वो क्या होता है, इसको याद रखना है हमेशा और हमेशा, 4πr²। स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? वो होता है 4πr², ठीक है। और देखिए और क्या क्या चीजें इसमें है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए। और इसके अगर हम होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें, मतलब इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के। आपकी अगर रेडियस बढ़ाई जाएगी तो वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। अगर आपकी रेडियस घटाई जाएगी तो वॉल्यूम क्या करेगा? घटेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3πr³ होता है, ठीक है। तो देखिए एक अगर क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन लेते हैं कि अगर ये हमारा स्फीयर था, ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस दे रखा है वो आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको कहा गया कि पहले इसका कोई वॉल्यूम v था, अब जो वॉल्यूम है वो v' हो गया है। पर ये जो अगर इसके रेडियस को, पहले यहां पे रेडियस थी r मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको हमने बढ़ा दिया है, क्या किया है हमने? इसको बढ़ा दिया है। सपोज करिए कि वो वैल्यू हमने ले लेते हैं यहां पे 25% से बढ़ा दिया है, ठीक है, 25%। अब देखिएगा जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज आना चाहिए आपको। तो 25% को कैसे सॉल्व करते हो? 25/100 ऐसे करते हैं। तो ये 1 करोगे तो ये 4 आएगा। तो देखिए 25% 1/4 आया 25%। इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। भाई 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। तो हमने क्या किया कि जो रेडियस 25% बढ़ाई गई है, हमने ये सपोज किया कि जो रेडियस थी वो पहले थी 4 यूनिट, ठीक। अब 1 बढ़ गई है, मतलब 25% बढ़ गई है। अब कितनी हो गई है? 5 हो गई है। समझ पा रहे हो?
तो पहले अगर वॉल्यूम की बात करें, जो पहले वाला V वाला वॉल्यूम है वो कितना आएगा भाई, 4/3 पाई R क्यूब, यही रहेगा ऐसे ही V। अब अगर हम V डैश की बात करें, चलो V डैश देखते हैं। हम अगर V डैश की बात करें तो देखिए V डैश में क्या क्या आएगा। ठीक है, देखिए जो चेंज आया है वो तो V डैश में आया है। ठीक है, अभी तक हम लोग यहां पे क्या ले रहे थे, 4 ले रहे थे, तो अगर V की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ सकता है, 4/3, ये आया पाई। R कितनी थी पहले, 4 थी, तो 4 × 4 × 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 4 4 16, 4 64, 64 4 216, तो 216/3 पाई, कुछ ऐसा वॉल्यूम था हमारा। ठीक है, इसको और आसानी से बताएंगे आपको और कैसे कह सकते हैं। फिर यहां क्या बोलेंगे आप, 4/3 पाई R क्यूब, अब कितनी हो गई, 5 हो गई, 5। ठीक है, तो देखिए यहां पे 5 हो गई, तो 5 5 25, 4 100 और 5 500 बाई 3 5 हो गई। ठीक, तो V डैश कितना आया, 500/3, उधर कितना आया 216। अगर हमको चेंज निकालना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ तो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। 500 में से 200 चला जाएगा, कितना बचेगा 300, 300 में से आप 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा 290, और 290 में से आप 6 अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा 286। समझ पा रहे हो कि नहीं, अपॉन में क्या है 3। ठीक है, पाई, तो ये क्या आया, ये चेंज आया है, मतलब इतना V डैश हमारा क्या है, ज्यादा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, अब यहां पे और क्या पूछ सकता है आपसे, और पूछ सकता है कि परसेंटेज चेंज बताओ, तो 286/3 पाई। ठीक है, अब किससे चेंज मांगा है, ये तो आपका डेल्टा V आया था, ये भाई कौन सी वैल्यू थी, डेल्टा वैल्यू थी। अब इनिशियल वाला कौन सा था, इनिशियल का मतलब यहां पे V रख दोगे और क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज मिल जाएगा वॉल्यूम में हमारे। समझ पा रहे हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल जो आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं ऐसा। तो स्फेयर की हमने बात कर ली कि स्फेयर में अगर हम एरिया की बात करें तो वो एरिया होता है 4πr²। वहीं अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो वॉल्यूम आता है आपका 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा और हमेशा रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर R को बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, और V को बढ़ाओगे तो R बढ़ेगा। ठीक है, जान पा रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट हम चीजों को समझते हैं और जानते हैं। नेक्स्ट में देखिए कह रहा है कि इसी का एस्फेयर के बारे में तो हमने जान लिया, अब एस्फेयर को कह रहा है कि हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब गोलार्ध, मतलब अर्धवृत्त की बात अगर कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अर्धवृत्त की बात कर रहा है ये। ठीक है, चलिए अब हम हेमिस्फेयर के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको अगर एस्फेयर का एरिया जो आपको बताया गया वो कितना था, 4πr²। ये तो भाई एस्फेयर का था। ठीक है, अब अगर हम हेमिस्फेयर के एरिया की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये आधा है इसका, तो ये आधा हो जाएगा। ऐसे कहना तो चाह रहे हैं कि भाई हेमिस्फेयर आप क्या देख रहे हैं, ये देखो अर्थ है। अब अर्थ क्या किया गया है, इसको ऐसे काट दिया गया है, देखो। तो हमसे कहा है कि आप एरिया बताइए कि इसका आप एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या बोला कि हेमिस्फेयर का एरिया ये हो गया 2πr²। ठीक है, लेकिन हेमिस्फेयर में क्या होता है कि जो एरिया होता है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। ठीक है, कैसे दो पार्ट में, एक तो आता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया CS है, और एक आपका आता है टोटल सरफेस एरिया।
कि सारा का सारा एरिया। ठीक, तो देखेंगे हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे कि अगर हम हेमिस्फेयर के एरिया की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि बात कर रहे हो आप कर्व्ड सरफेस एरिया की या टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए कौन सा पोर्शन की बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कर्व वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की। समझ पा रहे हैं? तो ये कितना हो सकता है, ये तो आपका होगा आधा उसका, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो हेमिस्फेयर आपका बना हुआ है यहां पे देखो, इसमें क्या है कि ये वाला एरिया, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए ये वाला एरिया प्लस इतना वाला भी पोर्शन, ऊपर वाला भी पोर्शन। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि 2 पाई आर स्क्वायर तो वहां पे है ही है। ठीक है, प्लस क्या करना है, ऊपर वाला जो सर्कल आपको नजर आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। जान पा रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया एरिया के बारे में। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको एक और नाम से जानते हैं, अभी आपने पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि यहां पे सरफेस कर्व है, इसको इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, अभी तक हमने वॉल्यूम एस्फेयर का कितना पढ़ा था, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई अगर हम एस्फेयर के वॉल्यूम की बात करें तो क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या आएगा, आधा इसका, दिस वन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सेम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछ सकता है कि रेडियस को इतने परसेंट से बढ़ा दिया या घटा दिया, तो आप बताइए उसके एरिया पे क्या चेंज होगा, वॉल्यूम पे क्या चेंज होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या क्या फिगर्स और चीजें। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट आगे फिगर आपका आता है मेंसुरेशन में, वो आता है सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर तो आपने सारे लोगों ने देखा होगा कि कैसा होता है सिलेंडर, बिल्कुल देखो बना हुआ है यहाँ पे। अब देखिए ये जो सिलेंडर वाला पोर्शन होता है, अब इस सिलेंडर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है कुछ ऐसे होता है, और ऊपर वाला भी पोर्शन आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, जो गोल पोर्शन होता है इसकी यहां से सपोज करें हम कि रेडियस कितनी है, R, जितना नीचे होगा उतना ही ये ऊपर होता है कि नहीं होता है। और इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम हाइट ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए अब इस सिलेंडर में 2 पार्ट होते हैं। कैसे पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। एक तो ऐसा पार्ट हो गया जो कि पूरा गोल गोल रहता है, कर्व्ड रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। और दूसरी ऐसी सरफेस होती है जिससे कि वो गिरे ना सिलेंडर नीचे, तो उसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस कौन सी होगी, ये नीचे वाली सरफेस, और ये ऊपर सबसे ऊपर वाली सरफेस। और कर्व्ड वाली सरफेस कौन सी होगी, जो बीच वाली सरफेस होगी। ठीक है, अब ग्लास है, ठीक है, उसको क्या करें आप घुमाएं, तो देखिए घुमा, जब आप घुमाते हैं तो कौन सी सरफेस आप देखते हो, आप फ्लैट वाली सरफेस देखते हो। जहां पे पानी भरा है उसको घुमा रहे हो, वो क्या है, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में, सिलेंडर के बारे में हम सारी चीजें पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। तो हमने ये जाना कि 2 सरफेसेस होती हैं इसमें, एक तो होती है कर्व्ड सरफेस और दूसरी होती है आपकी फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो दोनों के एरिया भी होंगे अलग अलग। ठीक है, तो दोनों के क्या होंगे, अब दोनों के एरिया भी अलग अलग होंगे। तो एरिया के बारे में हम जानते हैं, देखिए एरिया। ठीक है, अगर आप इसके एरिया की बात करें तो एक तो आपने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया और एक आपने बोला फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के होगा एक टोटल सरफेस एरिया, जिसको TSA बोलते हैं। वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया।
प्लस एफ एस ए, मतलब फ्लैट सरफेस एरिया। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कहां पे है? देखो भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया में आप देख पा रहे होंगे, ये तो आपका फ्लैट था, ठीक है, ये वाला आपका आर था, ये क्या था? आर था, ठीक है, ये वाली हाइट क्या ले रखी थी आपने? एच ले रखी थी, ठीक। तो देखिए कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ये वाला सरफेस, ठीक है। अब इस वाले सरफेस में क्या है? कर्व्ड सरफेस है आपका, जो देखिए वो पूरा का पूरा सरफेस है, मतलब 2 पाई आर, ठीक है। और क्या है, कितने हाइट तक गया है? ये h हाइट तक गया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर एच। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें केवल और केवल एफ एस ए मतलब क्या? ये वाला एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया। अब फ्लैट सरफेस एरिया का मतलब भाई सर्कल है ये क्या होगा? ये पाई आर स्क्वायर। दो सरफेसेस हैं तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो टीएसए की अगर हम बात करें तो टीएसए कितना आता है? तो पहला तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, और एफएसए 2 पाई आर स्क्वायर। देखो इनमें से कॉमन क्या ले सकते हो आप? 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा एच प्लस आर। जान पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या है? ये है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये है हमारे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? भाई सिलेंडर है, सिलेंडर की सरफेसेस कैसे रहती हैं? एक तो होगा कि आपका गोल आकार में सरफेस होगी, जिसको क्या बोलते हैं आप? सर्कुलर सरफेस, ठीक है। तो अभी तक आपने जो सर्कल पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था उसका परिमाप, ये सरकमफेरेंस क्या होती थी? 2 पाई आर। तो इस वाले आप अगर इस वाले फिगर, इस वाले बेलन में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको क्या नजर आता है। अगर इस वाले आप इसमें फिगर में देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे देखो आपको अनगिनत सर्कल नजर आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे सर्कल नजर आ रहे होंगे कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये है कि पता नहीं कितने हमने 2 पाई आर इसमें जोड़े हैं एक सिलेंडर को बनाने में, ठीक है। और वो सारे के सारे 2 पाई आर एच हाइट तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? एच हाइट तक। तो इसीलिए इसका एरिया कितना हो जाता है? 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। कि जो कर्व्ड सरफेस है वो क्या हो जाती है? 2 पाई आर इंटू एच। और फ्लैट सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? केवल और केवल ऊपर और नीचे वाले एरिया ये कैसे हैं? सर्कुलर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ये सर्कुलर है, तो मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वहां से कितना आता है आपका? 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपको ये मिलता है, ठीक है, कि टोटल सरफेस एरिया इज दैट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे जानते हैं इन चीजों के बारे में। देखिए नेक्स्ट फिगर है कोन। कोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंसुरेशन में, ठीक है। अब देखिए कोन क्या होता है? आपने बर्थडे कैप देखी होगी, ठीक है। आपने आइसक्रीम खाई होगी गर्मी के दिनों में, ठीक है। जब आपने आइसक्रीम खाई है तो आपको ये वाला कोन तो पता ही होगा। ये क्या है भाई? ये कोन है, ये आइसक्रीम है, ठीक। देखो कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या रहता है कि आप जो नीचे वाला पोर्शन देखते हो, ये कौन सा पोर्शन रहता है? ये इसका होता है सर्कुलर पोर्शन, नीचे वाला फ्लैट। नीचे वाला कौन सा पोर्शन रहता है? ये रहता है फ्लैट। और ये जो ऊपर वाला आप पोर्शन देख रहे हैं, ऊपर जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कर्व्ड, ठीक है। इस वाले की पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कि रेडियस है। ये क्या है? यहां से यहां तक की एक हाइट होती है। और ये क्या है? ये होती है एल। और एल को हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? तिर्यक रेखा, ठीक है। कि अगर हम एक कोन की बात करें, कि मान लेते हैं कि ये कोन है, ये वाला एक कोन है,
उसमें क्या है, ये H है, उसमें क्या है, ये एक R है, ये एक L है, ये क्या है, एक O है, ये एक A है, ये एक B है। ठीक है, तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा AOB। AOB क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मतलब कर्ण का स्क्वायर मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस OA स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस OB स्क्वायर। देखो, तो AB क्या थी, L स्क्वायर, OB क्या है, R, ठीक है, OA क्या दे रखा है, H स्क्वायर। वैल्यू हमें क्या निकालनी थी, L की, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या है, ये है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अभी आप जानेंगे कोण में। ठीक, तो चलिए हमने तिर्यक ऊंचाई के बारे में जान लिया। अब क्या है कि नीचे वाला ये जो फ्लैट पोर्शन है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब एरिया के बारे में जानेंगे। तो देखिए एरिया क्या होगा, एरिया में भी यहां पे भी देखिए दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, और दूसरा क्या होगा, फ्लैट सरफेस एरिया, और इन दोनों को मिला के क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के मतलब इस वाले के पूरे कोण की बात की जा रही है जब आप इसको घुमाते हो। ठीक है, किसकी बात की जा रही, जब आप इस कोण को घुमाते हो इसके पूरे एरिया की बात। तो किसकी बात कर रहे थे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया और फ्लैट सरफेस एरिया। इन दोनों को आप मिलाते हो तो क्या बनता है, TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कर्व वाले पोर्शन की बात करेंगे। अभी देखिए ये जो कर्व वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो कर्व ये वाला पोर्शन है, ये क्या करेगा, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे रिंग्स होंगे जिनको मिला के क्या बना होगा, एक कोन बना होगा, ऐसे बना होगा कि नहीं बना होगा। अब ये देखो ये सब कहां तक गया है, ये L, ये कैसे चला जा रहा है, ये L पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर आप चले जाते जा रहे हो, जैसे जैसे जितनी उतनी आपकी हाइट होती जा रही है, उतने ये नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो CSA क्या होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, ये आपका छोटी वाली L पे डिपेंड होता है, मतलब स्लैंट हाइट पे डिपेंड होता है। ठीक है, और FSA की बात करते हो आप, फ्लैट सरफेस एरिया की, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये एक सर्कल है। ठीक है, अब अगर यहीं पे आप TSA की बात करते हो तो मतलब इन दोनों एरिया को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे कि भाई क्या करेंगे, हम इन दोनों एरिया को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन में क्या करेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे, कॉमन ले लेंगे, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये बिल्कुल देखिए बेसिक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं, कभी आप भूल नहीं सकते इन चीजों को। कौन आपने आइसक्रीम खाई होगी, देखा होगा। ठीक है, अब ये देखो आइसक्रीम क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। ये देखो सबसे बड़ा पॉइंट, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो क्या होता है कि ये देखिए ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे होते चले जाते हैं, और इन पॉइंट्स का छोटा होना किस पे डिपेंड करता है, ये L पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, और ये आपका फ्लैट सरफेस एरिया कैसा नजर आता है, वृत्तीय नजर आता है आपको, तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल क्या हो जाता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई हमारे एरिया की बात। अब इस एरिया के बाद में हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो अब अगर हम यहां पे इस कोन को अगर हम देख रहे हैं तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए, ये क्या है, ये एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पोर्शन है। ठीक है, यहां तक ले लेते हैं हम लोग इसको ऐसा। अब ऊपर एक सरफेस ऐसे बनी है और ये ऐसे बनी है, ये नीचे बिल्कुल आपका ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बना हुआ है। तो आप जान सकते हो कि ये जो कोन है, ये वाला जो कोन काटा जा रहा है, ये किससे काटा जा रहा है, ये बेलन से काटा जा रहा है कि नहीं, ये सिलेंडर से काटा जा रहा है।
ठीक है। तो मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, इसका वॉल्यूम बिल्कुल सिलेंडर के जैसा ही होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये जो कोण होता है वो कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है। इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गया कोण के बारे में हमने जान लिया, कोण के बारे में सारी चीजें हमने जान ली, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होता है, ठीक। चलिए अब अगर यहीं पे देखिए आता है फ्रस्टम, क्या होता है, फ्रस्टम। अब इस फ्रस्टम को देखिए, समझिए और जानिए क्या क्या रहता है फ्रस्टम में, क्या क्या चीजें आती हैं फ्रस्टम में, देखिएगा। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या किया गया है, यहां पे हमने ठीक है ऐसे बढ़ाया है इसको, ठीक। देखिए ये देखो छोटी सी रिंग है यहां पे, ठीक है। चलिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इधर वाला डार्क डार्क जो पोर्शन है, ठीक। ये ठीक है, इसको क्या किया गया है, कोन से काट लिया गया, किससे काट लिया गया, कोन से, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसे हमने क्या किया है, उससे हमने काट लिया है, इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। केवल और केवल हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं जो कि ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है अभी आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। और इस फ्रस्टम को क्या कहते हैं, छिन्नक बोला जाता है आपके हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। तो इस फ्रस्टम में देखिए कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमें पढ़नी होती हैं। एक तो सबसे पहले नीचे वाला आप लोग बड़ा सर्कल देख रहे होंगे, इसकी रेडियस को हम लोग क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं। जो ऊपर बना हुआ है इसकी रेडियस को हम आर ले लेते हैं, और जो हाइट है वो एच है, और ये क्या है, एल है, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि अभी तक तो कोण था, और कोण में हम लोग क्या करते थे कि जब हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी होती थी, स्लैंट हाइट निकालनी होती थी, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकाल लेते थे, ठीक है। बट यहां पे क्या है, देखिए यहां पे जो ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये सारी की सारी चीज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन ऐसा एग्जैक्ट ऐसे ही उठा लेते हैं, ठीक है। और ये देखो ये तो हमारा एल है कि नहीं है, ये वाला एल है, ये वाला एच है, ये वाला आर है, तो ये वाला भी आर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, और ये पूरा का पूरा कैपिटल आर है, तो ये वाला कैपिटल आर माइनस आर रहा होगा, ठीक है। तो यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं इस एल को, अब देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या करना है, देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, मींस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, एच है, एच स्क्वायर प्लस नीचे वाला बेस क्या है, आर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एल स्क्वायर की वैल्यू, मींस एल इज इक्वल्स टू होल रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर। इसको जो आप फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, ये तो एक था स्लैंट हाइट निकालने के लिए, क्या था, स्लैंट हाइट निकालना। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, एरिया की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो देखिए एरिया क्या होगा, फिर वही कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की आप बात करते हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होना है, पाई
ठीक, आर का मतलब नीचे वाले सरफेस की रेडियस, और एल ये क्या हो गया, ये तो आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब अगर यहीं पे आप बात करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होगा कि आपका नीचे वाला ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस का एरिया प्लस सर्कुलर वाले पोजीशन का एरिया, मतलब इन दोनों वाले सर्कल्स का एरिया। इन दोनों वाले सर्कल्स के एरिया को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ठीक है, टीएसए क्या होना है? टीएसए का मतलब ऊपर वाले दोनों सर्कल जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, और फिर क्या करना है, इस वाले एरिया को जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये पाई आर स्क्वायर, इस वाले में हम लोग आर कैपिटल लेंगे यहां पे। ठीक है, देखिएगा दोनों में रेडियस कैसे होंगे, दोनों में डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक में दूसरा सर्कल है और एक में दूसरा सर्कल है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कि हमें क्या करना है, याद रखना है, ये वाला पोर्शन। ठीक, देखिएगा ये रहा हमारा टोटल सरफेस एरिया और ये रहा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए अब अगर वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी इसकी 1/3 पाई छोटा वाला आर स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस दोनों वाली रेडियस का मल्टीप्लाई, कहां तक, हाइट तक। ये क्या है, फ्रस्टम का वॉल्यूम है। ये किसका वॉल्यूम है, ये फ्रस्टम का वॉल्यूम। ठीक है, जान पा रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजें क्या हुई, फॉर्मूला बेस्ड थी, जो कि आपके 3D में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये जाना कि सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है, हाइट पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंडेंट है। तो जो जनरली क्वेश्चंस बनेंगे वो कहां बनेंगे, वो एरिया चेंज पे बनेंगे, वॉल्यूम चेंज पे बनेंगे, या कितनी कैपेसिटी होल्ड कर रहा है वो उस पे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए